ये पलटू चाचा ने आज एक्शन नहीं लिया उन लोगों पर, और वो खुलेआम मस्जिदों में अंदर घुसकर कुरान को जलाने का काम करते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये बताइए कहां पर ये ऐसा हुआ है कि मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर और चक्कू लहराकर और हथियार चलाकर वहां पर नारे लगाए गए? और वहां कौन करता है बिलाल साहब? देखिए सबको मालूम है पत्थरबाजी कौन कर रहा था और कौन देश में नफरत फैला रहा है। हम कह रहे हैं कोई से भी समुदाय से हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर पत्थर चलाकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है वो हमारे देश से नहीं है। हम ये कहते हैं, ये लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की और आप कार्रवाई नहीं करते। जो लोग जो आग लगाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर क्यों नहीं ऐसे NSA लगाया गया? क्यों नहीं? एक्शन का रिएक्शन तो होगा, जब शोभा यात्रा में पथराव होगा तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा। आप टोपी लगाकर पहनकर वहां पर पत्थर चलाने का काम किया, वो मुस्लिम समाज से कोई भी नहीं था जिन्होंने पत्थर चलाए। बताइए मुझे कोई आइडेंटिफाई हुआ कोई मुस्लिम ने पत्थर चलाया हो या फिर किसी ने जानबूझ के ये सुनियोजित करा हो मुसलमान ने? लेकिन नहीं, इन्हीं के लोग थे, RSS के लोग थे। हमने देखा, सुनिए एक मिनट, गिरफ्तारी देखिए ये वही चुनटू हैं जो हमेशा से नफरत फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती नीतीश की सरकार। मैं खुली चेतावनी देता हूं नीतीश बिहार की सरकार को, आने वाले इलेक्शन में आपको कुत्ता बना दिया जाएगा। मुसलमान ये बनाएगी जनता जिसको आपने हमेशा जिनको वोट बैंक के लिए राजनीति यूज करने का काम किया। हम ऐसे ही वर्ड यूज करेंगे क्योंकि बिहार के अंदर हमारी मस्जिदों को जलाया गया, कुरानों को जलाया गया, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, उस पर कोई सरकार नहीं बोलती। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो कहीं भी छुटपुट दंगे हो रहे हैं, अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो क्यों नहीं ये चीफ मिनिस्टर बोलता है? क्यों नहीं ये सियासत का ध्यान बोलते हैं? ये अपने सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं। क्या मुसलमानों को मूली गाजरों की तरह काटने के लिए इस देश में रखा गया? हमको संविधान ने राइट दिया है, हमें इस देश के संविधान ने राइट दिया, जितना देश हिंदुओं का इतना मुसलमानों का है, इतना सिख का है, इतना ईसाई का है। उल्टा टांग दिया जाएगा पत्थरबाजों को। उल्टा टांगते बिहार में जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे थे, जो मस्जिदों में घुस रहे थे, रामनवमी के दिन तलवार लहराकर देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं मोहब्बत की बात होनी चाहिए, चाहे इधर से हो उधर से हो, लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई न करके इन्होंने दिखा दिया कि ये देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ से चेतावनी देते हैं, अगर जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, NSA लगा के जेल नहीं भेजा गया तो हम प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। 4000 से ज्यादा कुरान जलाए गए हैं, लेकिन कोई नेता बोल नहीं रहा। ये नेता क्यों बोलेंगे? उनको पता है कि हमारा राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए ये नेता नहीं बोल रहे। जिस तरीके से एक नुपुर शर्मा एक कुतिया पहले निकली थी, समझ होगा, वही कुत्ता एक डी राजा जो है वहां से बैठकर कह रहा है मुसलमानों को हम मस्जिद के सामने लहराकर वो कह रहा कुत्ता गालियां दे रहा है तरीके की। हम कह रहे कुत्ता, वो भेड़िया आदमी, ऐसा आदमी नहीं हो सकता। चाहे वो किसी भी देश से नफरत फैलाने वाला आदमी हमारे देश का नहीं है। जो हमारे देश में मोहब्बत की बात करेगा उसके हाथ से हाथ मिलाकर साथ देने का काम करेंगे। जो खुलेआम मस्जिद के सामने तलवार लहरा रहा है और वहां से बयान दे रहा है, हजारों लोगों को इकट्ठा करके हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा कराना चाहता है, वो बीजेपी का छोड़ा हुआ कुत्ता है। जिस तरीके से उन्हें पार्टी से निकालकर ये हाथ जो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते, इससे पहले पार्टी में विधायक नहीं था क्या? वो लगातार यही बयान दे रहा है। अभी भी आपने देखा हो किस तरीके से देश के लोगों को गाली देने का काम किया और उसने कहा हिंदुओं को जगा नहीं रहा है, वो नफरत फैला रहा है, वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, संविधान को तोड़ने की बात कर रहा है। जो संविधान को नहीं मानता उसको आज जेल के बाहर होना चाहिए। आज वो जेल के अंदर नहीं है, जेल के बाहर है। ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन इनकी सरकार की अक्सरियत है, अधिकतर हिंदू है यहाँ पर, अक्सर हिंदू की है, वो शोभा यात्रा भी ना निकाले शांति से। ये बताइए किस तरह शोभा यात्रा इस देश में निकली है और हमारे लोगों ने ही निकलवाई है, हिंदू मुसलमान ने आपस में मिलकर निकलवाई है और खाने देने का काम किया है। जो पानी, जो प्यासा था उसको पानी देने का काम किया है। जो पथराव काटने का काम यही लोग थे, जो भेड़िए यही लोग थे, RSS BJP से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू परिषद वाले लोग थे, जो लगातार यही काम करते हैं। गिरफ्तारी क्यों? गिरफ्तारी इसलिए हो रही है क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी है, देश में आग लगानी है, नफरत फैलानी है, इसलिए ये लोग अरेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। और जो है लोगों ये सब करवा, अरे भैया इलेक्शन आ रहा है, आपको नहीं पता 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहा है, उससे करने भाजपा वैसे भी नहीं तो आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? बात कैसे जीत जाएगी? अगर मुद्दों की राजनीति करते हुए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया और महंगाई पे कोई बात नहीं करी, डीजल पेट्रोल देश का हाल क्या हो रहा है, बेरोजगारी पे कितनी बात नहीं करे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले, इनका मुंह काला होगा जल्दी आने वाले वक्त में। जो सेकुलर लोग हैं, दो देश में चाहते हैं मोहब्बत बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, ये इनको बर्बाद करने का काम करेंगे। हम कह रहे हैं वो देख गया नहीं, वो ये इनकी राजनीति बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और हम ये कह रहे हैं क्या जमानत की, ये राहुल गांधी किसी के साथ तो गलती कर गए। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी आज देश का इतना पूरी दुनिया में नाम जा रहा है, राहुल गांधी आज देश का पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है। और आने वाले वक्त में जरा अमित शाह जी ने क्या कहा था, आपने नहीं सुना कि भैया बेल ले लीजिए?
वो डरे हुए हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं खुद जाइए कोर्ट में जाके बेल ले लीजिए। तो डरा हुआ कौन? राहुल गांधी नहीं डरा, शेर का बच्चा बब्बर शेर है, किसी से नहीं डरता। सुनिए, उसके बाप ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उसकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उसके खून के अंदर जो है देशभक्ति है। लेकिन जो लोग उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं वो माफी मांगने वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग। नहीं मार खाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं, ये क्या बात है? डरते वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर जो आंधी तूफान मचाने का काम किया, वो योद्धा आदमी है, अकेला लड़ के दिखा दिया है, पूरी ताकतें लग गई हैं उनके खिलाफ। लेकिन वो उससे भी बड़े हैं, मैं बताऊं आपको। सुनिए, राहुल गांधी जी ने आज देश के अंदर बता दिया है कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, देश मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा। जो राहुल गांधी जी ने करा है वो देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी का घर छीन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सदस्यता हटा दीजिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमारा घर उनके लिए खुला हुआ है। राहुल गांधी एक एक देश के बच्चे का घर राहुल गांधी जी के लिए खुला हुआ है, उनके लिए कोई घरों की कमी नहीं है। घर उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप राहुल गांधी को घर देने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल देंगे, हम देंगे घर, मदरसे भी चलेंगे और राहुल गांधी जी हमारे साथ रहेंगे। हम उनका परिवार है, 100 करोड़ लोग उनके देश का परिवार है। और सुनिए, आपको मदरसा कौन बचाएगा? मदरसा कौन बचाएगा? हम लोग बचाएंगे मदरसे की तोड़ने की इनकी औकात नहीं है। अरे ऐसे ही लोग हैं हमेशा जो बयान देकर देश में हालत खराब कराते हैं। सवाल लीजिए, देश में इतने बेरोजगार बेघर लोग हैं, जाके उनको घर दीजिए ना जी। जिनके जो बेरोजगार हैं ये जाके सरकार से सवाल करिए ना, अगर आपकी औकात है। सरकार से सवाल नहीं करते, हमसे सवाल करते। बेरोजगारी का सवाल हमसे करेंगे, महंगाई का सवाल हमसे करेंगे, देश में जो नफरत फैला रही है उसका सवाल हमसे करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए पत्रकारिता पर, आप क्या बात कर रहे हैं? इनको ये नहीं पता क्या ये सवाल सरकार से करने के इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। क्या मैं रोजगार दूंगा लोगों को? सरकार का काम होता है। राहुल गांधी, हाँ हम देंगे, क्योंकि हम अपने घर में रखेंगे उनको। हमारा इतना बड़ा घर है कि राहुल गांधी जी हमारे घर में आ जाएंगे और हम उनको अपना घर देंगे। और हमने देखा होगा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जाग चुका है, सड़कों पे राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी आज देश के आने वाले देखना प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। डरते नहीं है, उन्होंने खुद नारा दिया डरो मत। वो तो खुद दुनिया से कह रहे हैं वो डरेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? जो कहता डरो नहीं, वो कैसे डर जाएगा? डरे वो हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी के। हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है कि राहुल गांधी जी के मामले में हमने बहुत जल्दी कर दी, उनको सदस्यता छीनने का काम करा। वो एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे लोग। ने थोड़ी सदस्यता छीनी है, आप जानते हैं। नहीं, हम जानते हैं, लेकिन किस तरीके से आप देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट नहीं रह नोटिफिकेशन जारी कर ये कह दिया कि आपको सदस्यता चली गई और फिर घर। 2 साल से ये कानून को नहीं मानते, मानने वाले लोग आप मानना में मानते हैं, आप नहीं मानते। अब कोर्ट से बेल मिल गई, अब बताइए रोक के दिखाइए। आगे भी कोर्ट से जो प्रोसीजर होगा उस पर जाएंगे राहुल गांधी जी, लेकिन हम लोग संविधान से चलने वाले। राहुल गांधी जी ने कहा संविधान से चलेंगे। अगर जो संविधान को कोई खतरा होगा, खतरा पहुंचाने वाले लोग जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी आरएसएस के लोग लगातार ये बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले, नमाज को लेकर आगे जो है देखा होगा आपने, कब्रिस्तान को लेकर आगे, मदरसे को लेकर आगे, और यही इनके मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि ये लोग भटकाने का काम करते हैं।